देखिए, प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और अपने भक्त लोग को तैयार किया। ये भक्त कौन है? बीज बोने वाला किसान। उनको तैयार किए। उसने कहा है कि खेत तो तैयार है, लेकिन उसको काटने वाले मजदूर नहीं। मजदूर को इकट्ठा करो। अब कटने का समय आ गया। वो जो है बीज रूपी परमेश्वर का वचन है, उसको काटे। जब अन्न पक जाती है तो किसान को चिंता रहता है। क्या ऐसा होता है? ये किसान भाई बता सकते हैं। किसान को चिंता होता है। हाँ, इसलिए चिंता होता है कि धान जो है पक गया है। अगर पक गया, अगर समय से नहीं कटा तो क्या होगा? खराब नहीं होगा, झड़ जाएगा। झड़ जाएगा। और झड़ जाएगा बीन को उठा सकते हैं? नहीं। तो खराब क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा। ये जो है बीज हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व है। हम तैयार हैं। क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे जीवन में जो इतना दिन से हमने हमारे हृदय रूपी जमीन में बीज बोया गया, क्या ये बीज पक गया है? क्या तैयार है? खेत का मालिक आने वाला है और वो सारे बीज को संचय करेगा, इकट्ठा करेगा, और नहीं तो वो झड़ जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने उनको 12 चेला चुने हैं। 12 चेला चुन करके वो क्या किए? सारे देश में फैला दिए कि सारे देश में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। ये किसका आज्ञा है? ये प्रभु का आज्ञा है। अभी कुछ दिन के पहले की बात है। अरे ये सब जो है कि ईसाई का प्रचार करते हैं। ईसाई का प्रचार करते हैं और देश के कोने कोने में बहुत एकदम पगला गए हैं सब। क्योंकि जितना मसीह का प्रचार होता है, दुनिया में किसी धर्म का ऐसा प्रचार नहीं होता। और कहा कि ये पगला गए हैं सब। इधर देखो, उधर देखो, वहां देखो, वहां देखो, जिस देश में जाओ वहां प्रचार होगा। लेकिन ये नहीं जानते संसार के लोग ये क्यों पगला गए, क्यों सब इधर उधर सब वचन सुना रहे हैं। ये क्या जरूरत है भाई और बहन? परमेश्वर ने इसीलिए हमको आपको चुना है। समय असमय हम तैयार रहें। संसार की अभिलाषा पापों में फंस के अपने आप को सुस्त न करें। प्रभु ने कहा क्या? कि जागते रहो, तुम सोए मत जाना। है सोने वाले, जागते रहो। अब सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का वक्त है। समय असमय तैयार हो। प्रभु का आने का जब समय नजदीक हो, वैसे ही प्रचार में आगे बढ़ते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कहा। इसलिए भाई और बहन, जो इसका
महत्व को समझता है और जानता है, वही उसी का उसका बच्चा, वही इसका पीछे चलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। कितनी बड़ी बात है ये, इस बात को सोचे आप, ये कितनी बड़ी बात है। ये सृष्टि किसका है? लेकिन इसका महत्व कोई नहीं समझता। ये किसका सृष्टि है? और इस सृष्टि में कहता है कि सारे देश में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और नहीं करेगा वो क्या होगा? दोषी ठहर जाएगा। ये भी बात है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और नहीं बपतिस्मा लेगा तो दोषी ठहर जाएगा। दोनों बात। ऐसा बात कौन सा किताब में लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ है? सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह के बाइबिल। ये सृष्टि किसका है? ये प्रभु यीशु मसीह का सृष्टि, परमेश्वर का सृष्टि है। क्यों लिखा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में दूसरा नाम नहीं है जिसके जरिए से मनुष्य उद्धार पा सके। किसी धर्म ने तो नहीं कहा ये बात। इतनी पावर नहीं है। वो पावर प्रभु यीशु मसीह के पास है। जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, और नहीं करेगा तो दोषी ठहरोगे। दोषी, कोई उपाय नहीं। चैलेंज की बात। कितनी बड़ी बात है। आज प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को, आज दुनिया में कोई ऐसा परमेश्वर पैदा नहीं, और कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मसीह का पहला नाम है पृथ्वी पर, पहला नाम। इसके जैसा परमेश्वर कोई ना हुआ है ना होगा। है कोई? इतने जलन, इतनी उसके अंदर में क्रूर पैदा हो गया। इस धर्म को नाश कर दे, खत्म कर दे। सारी बाइबल छीन के जला डाल, और बाइबल पढ़ने वाले को बंद कर दो। राजा के ऐलान हो गया। आप बंद होने वाले का लाइन लग गई। जैसे राशन बांट रहा हो, कंट्रोल में राशन बढ़ता है, कितनी बड़ी लाइन लगती है, राशन मिलेगा। लाइन लगी हुई है। और जो सुन रहा है कि बाइबल जो है कि जला दे रहा, अब बाइबल पढ़ने वाले जितने हैं सबको बंद कर दिया जा रहा है। वो बंद होने के लिए सब लोग लाइन लगा दिए, किस बड़ा खुशी के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बंद होने के लिए तैयार। बहुत लंबी लाइन लग गई। बंद करते 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 राजा जो है कि एकदम पस्त हो गए। राजा महाराजा के जल्लाद पस्त हो गए, सब पस्त हो गए। राजा डूबने लगे लहू में। बाइबल सब जला दिए। अरे तुम बाइबल जला सकते हो, मेरे अंदर में जो बाइबल है उसको जला सकते हो, इसको कोई नहीं जला सकता। आप प्रभु के नाम से देखो बाइबल पढ़ने वाले कितने लोग हैं, उनके अंदर से बाइबल निकालो, कोई गिन सकता है?
प्रभु के दीवाने कितने हैं। प्रभु उसके लिए क्यों नहीं सोचेगा। तो उसके लिए जान निछावर किया है, सब कुछ किया है। मेरा जीवन किस काम का, यह सब प्रभु का है। मैं किस लिए जी रहा हूं। सब पस्त हो गए, राजा महाराजा पस्त हो गए, हार मान गए। आज तक बाइबल कायम बनी थी। आज जो बातें लिखी है कोई बात छुपी नहीं है। कठिन से कठिन बातें उस बाइबल के अंदर में दिया हुआ। राजा लोग पस्त हो गए और देख करके दंग हो गए। ये कहां से चले आ रहे, कितने लोग हैं, कितने को खत्म कर दिए, लहू लुहान हो गया। हम डूबने लगे, लेकिन उसके मरने की संख्या, प्रभु के सामने कुर्बानी होने के लिए कितनी संख्या जो है कि लोग हैं, उसका अंत नहीं। हार मान गए। ऐसे ही है आज इस बाइबल को देश के कोने कोने में, हर देश में ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं मसीह के लोग। सिर्फ एक बनारस है बहुत ज्यादा संख्या में, यूपी उत्तर प्रदेश ये सब। और ज्यादा देश में जाके देखिए कि ज्यादा तक मसीही लोग मिले। आज जितनी मसीह का प्रचार होता है दुनिया में किसी का प्रचार, आज वही कहता है कि सारे जगत में जाओ, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी को उद्धार। ये बड़ा चैलेंज की बात है। आज तक कोई नहीं लिख सकता ऐसा। ये भी लिखा है, मेरे बिना कोई स्वर्ग नहीं जाए। हाँ, बात सही है। वास्तव में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मान रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से दूर है, बहुत भारी पछतावा होगा, बहुत भारी पछतावा होगा। उस दिन समझेंगे कीमत को कि हाय हम क्या कर दिए। मेरे पास उद्धार आया, मुझे रास्ता मिला, मैं अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किया, अपने आप को बदले नहीं। हम संसार को देख के चलते रह गए, लेकिन संसार तो मेरा साथ नहीं दिया। संसार सब नष्ट हो गया, अब हम भी नष्ट हो रहे। ऐसे ही हो भाई और भारी पछतावा हो। हर एक वचन को आप देखिए बाइबल के अंदर, शुरू से अंत तक कितनी पवित्रता है इसके अंदर, कितनी ईमानदारी है, कितनी सच्चाई है, कितनी पावर है। जो लिखा है वही, जो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और इसका पहचान यही है, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। अब विश्वास करने वाले के ऊपर क्या होगा? चिन्ह होगा। क्या चिन्ह है? सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु भी पी जाए हानि नहीं होंगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगाई प्राप्त करेंगे। ये चिन्ह है कोई दुनिया में? किसी की जगह नहीं, किसी के पास नहीं। कहने को बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी चीज लिखी हुई है, लेकिन कुछ नहीं आपके साथ, सच्चाई कुछ नहीं। एक कहानी पर आप चल रहे, संसार चल रही है कहानी पर, दुहाओं पर चल रही है, लेकिन सच्चाई कुछ नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में एक सच्चाई है, एक सच्चाई है,
एक पावर है, एक ईमानदारी है, एक पवित्रता है, जिस पर आज तक इस पृथ्वी टिका हुआ। जहां परमेश्वर के नाम मिट जाया जाता है, जहां मिट जाती है वहां परलय हो जाता है, दुनिया का अंत हो जाता है। लेकिन पवित्रता सच्चाई है, इसलिए आज पृथ्वी बना हुआ है।